क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं आज हम। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, ये आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बिना कैलकुलेट करे ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो आप बिना कैलकुलेशन के इसे कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था क्वेश्चन नंबर 13 का, आप चेक कर सकते हैं जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में हमने एक वेरीफाई की थी इक्वेशन कि अगर आपके पास में x की वैल्यू है -12, y है 7, z है 5, ठीक है। समझिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने इससे पहले क्वेश्चन में वेरीफाई किया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xy z के इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि आप x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। हेयर -12 प्लस 7 प्लस 5 -12, दोनों को ऐड किया +12, तो ये आपका 0 आ रहा है। तो इस केस में हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, आपको जो कैलकुलेट करनी है वैल्यू पुट करेंगे, आप 3xyz से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। -12 7 और ये रहा 5, ठीक है। आप राइट लेफ्ट साइड कैलकुलेट करें, राइट साइड ये आपका दोनों इक्वल आएंगे। 12 3 ये हो गया आपके 36 माइनस का, ठीक है। 7 5 35, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। थ्री 6 18 3 9 और ये हो गया 10 0 116 2 1260, आपका आंसर आ रहा है 1260। सो दैट इस तरीके से इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। चलो ठीक है, सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इसके अंदर हमें x की वैल्यू 28 दे रखी है, y की वैल्यू -15 एंड z दे रखा है आपको 13 -13। तो आपको इसमें वही चीज़ लिखनी है कि वी नो दैट इफ़ अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो क्या हो जाएगा, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हो जाएंगे 3xyz के, ठीक है। आप x प्लस वाई प्लस जेड चेक कर लीजिए। 28 28 ये प्लस कर लिया हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू, ठीक है। चेक करनी है 0 आ रही है नहीं आ रही। प्लस माइनस माइनस ये हो गया 28, नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव ये हो गया 0, ठीक है। तो ये आ चुकी है, इट मीन्स हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, 28 क्यूब आपको सॉल्व करनी है, प्लस -15 क्यूब प्लस -13 की क्यूब सॉल्व करनी है। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, 3xyz पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। 28 -15 और ये हो गया -13। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 28 एंड 3 की, 3 8 24, 2 3 2 6 7 8, 15 एंड 13 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 एंड 13 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 3 5 15, 3 1 3, 4 1 5 5 1 195, ठीक है। साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। 195 की मल्टीप्लाई करेंगे आप
84 से। फोर फाइव से 20, 4 9 से 36, 38, 4 1 से 4, 7, 8 5 से 44, 8 9 से 72, 76 हो गए, 8 1 से 8, 8 और 7 15 हो गए, 0 7 6 13, 16380। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पर 84 195 की मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ रहे हैं 16380। तो ये आपका आंसर आ रहा है। इस पूरे पैटर्न पे, इस इक्वेशन के पैटर्न पे आपको ये सॉल्व करना था। एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं करनी थी, इसमें सॉल्व करके कैलकुलेशन करनी थी। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों ही पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।